अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और आज मैं और महीन रेडी होकर बाहर जाने लगे थे, तो हमने सोचा कि चलो कोई व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सारा व्लॉग बनाने के बाद जब हमने देखा तो उसमें कोई वॉइस ही नहीं थी, यानी हमारा जो माइक था वो ऑन ही नहीं हुआ था और कोई भी वॉइस जो थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। छोटे बच्चों के साथ व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, लेकिन जब वो व्लॉग बने ही ना और ऐसे जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, ऐसे होता रहता है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिलीट कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे वॉइस ओवर कर लूँगी। तो घर बैठ-बैठ के मैं और महीन दोनों हो गए थे बोर। हमने सोचा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम फिर कर आते हैं, लेकिन कहाँ जाएँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। समर्स वेकेशंस हुई हुई हैं, बच्चे भी घर बैठ के बोर हुए हुए हैं, हर जगह से हम घूम फिर भी आए हैं और एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो बोरियत है ना वो वहीं की वहीं रहती है। क्या आप लोगों के साथ भी यही मसला है? आपके बच्चे भी जल्दी बोर हो जाते हैं, बेज़ार हो जाते हैं हर चीज़ से? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और गाइज़ आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग बिल्कुल निकलने के लिए रेडी थे। हमने सोचा कि चलो आज हम इनके फूफो के घर चलते हैं और वहाँ जाकर जो है वो उनके साथ थोड़ा बहुत फन करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपनी क्रीम का वेट कर रहे थे कि वो आए और हम पर उस पर जाएँ। तो यहाँ पे मैं इन बच्चों के जो थे वो तासुरात लेने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनके चेहरे, जो माहीन के अलावा जो दोनों भाई हैं ना वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। या उनके फेस एक्सप्रेशंस ही ऐसे थे कि वो लग रहे थे कि एक्साइटेड नहीं है। बहरहाल इन बच्चों के साथ जो है वो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, करती रहूँगी और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। आजकल बारिश भी हो रही है और बारिशों के बाद भी इतना कोई हब्स हो जाता है ना, बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ जाता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और फेस पाउडर लगाया था और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और उसके बावजूद भी मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना जिसकी हद नहीं। इतना गंदा लगता है ना मुझे ये वाला मौसम जिसकी कोई हद नहीं। सर्दी जितनी मर्ज़ी हो जाए ना बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अभी हम अपने गैराज पे आ गए थे क्योंकि हमारी जो करीम है वो आने ही वाली थी। तो हमने कहा कि चलो हम बाहर निकल के थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर लेते हैं और हम जैसे ही आएगी तो बैठकर तो हम चले जाएँगे। तो गाइस हमारा रिक्शा यहाँ आ गया हुआ था और हम इसमें बैठ चुके थे और हम यहाँ पे हम जो है वो आप देख सकते हैं बच्चे सारे एक्साइटेड थे जाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो है ना वो माहीन एक्साइटेड होती है हर काम के लिए। शायद लड़कियाँ जो है वो खुश होती हैं, लड़के इतने अवसार और बेज़ारी शो करते हैं ना जिससे कोई हद नहीं। क्या आपके घर में भी यही इशू है या नहीं? तो हम लोग पहुँच चुके थे और बाकी का व्लॉग जो था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल एंड थी और मेरा फ़ोन हो गया था डेड। लेकिन बहरहाल हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत मज़े का खाना खाया और खाने में थी बिरयानी वग़ैरह, बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर जो है वो बच्चे रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, गपशप्स कर रहे हैं अपने कज़िन्स वग़ैरह के साथ। और मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था ना कि मेरा फ़ोन जो है उसकी बैटरी को अभी ही ख़त्म होना था क्योंकि मेरा बेटा जो है वो समटाइम्स मेरा फ़ोन यूज़ करता है, तो बैटरी जो है वो बिल्कुल एंड कर देता है। तो मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स बना लिए थे कि चलो कोई बात नहीं, अपने व्यूअर्स को मैं थोड़ा-थोड़ा जो है वो एन्जॉय करवा लूँगी। तो फिर यहाँ पे हमने मँगवाया पिज़्ज़ा और तहज़ीब का पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। इनके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मज़े के थे और पिज़्ज़ा के तो हम सब इसके फ़ैन हो गए हुए हैं। आप लोगों ने इसका पिज़्ज़ा ट्राई किया है या नहीं किया है? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए। और यहाँ पे सब जो है वो अपने स्नैपचैट की स्ट्रीक्स लेने में बिज़ी थे। जब सब कज़िन्स मिल जाते हैं, इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे अपना टाइम याद आ जाता है जब हम छोटे थे और हम भी यही काम करते थे। तब हमारे टाइम में इतना मोबाइल यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो स्नैपचैट की स्ट्रीक तो लाज़मी है। तो पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद जो है हम लोगों ने काफ़ी सारी गपशप की, एन्जॉय किया। ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है इसलिए हम इसको फुल एन्जॉय करते हैं। आप लोग समर वेकेशंस में कहाँ-कहाँ गए हैं? कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। और आपके बच्चे आजकल क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि मुझे भी जो है वो कुछ आइडिया मिल जाए। इसके बाद जो थी वो हमने खाई थी आइसक्रीम। आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी और गजरे भी हमने लिए थे। गजरे पहनना किसको पसंद नहीं है? भई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग सुनाएँ, आप लोगों की आजकल क्या मसरूफ़ियत है? बस एक रैंडम सा व्लॉग था तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है वो अपलोड कर दूँ। इसके बाद जो है वो हम सब कज़िन्स ने खेला और जो है वो रात के तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ढाई बज चुके थे और बच्चों का सोने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। रात को जो है ये बहुत लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह इनका उठने का दिल नहीं करता है। तो आजकल जो है ना वो कोई भी रूटीन फ़ॉलो नहीं हो रही है। जब जिसका दिल करता है उठ जाता है, जब जिसका दिल करता है सो जाता है। इवन कि छोटे से बच्चे जो है ना ये भी सोने के मूड में नहीं होते हैं रात को। और यहाँ पे मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी और ये मेरे हाथ ही नहीं आ रहा था, कभी यहाँ जा रहा था और कभी वहाँ जा रहा था। और लाइट की क्या सिचुएशन है आजकल आपकी तरफ, हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा जा रही है। एक तो गर्मी और ऊपर से जो है वो लाइट, इन दोनों ने बहुत तंग किया हुआ है। और गाइज़ आप लोगों ने अभी तक मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ही लाऊं ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए और आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और आजकल तो बस यही चल रहा है, खाओ पियो सो जाओ और बस यही कुछ चल रहा है। और साथ में हम लोग का प्लान है घूमने फिरने का भी, तो इंशाल्लाह उसके भी व्लॉग्स मैं अपलोड करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। बच्चों के साथ ना ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, पहले उनको रेडी करो, फिर खुद रेडी हो, फिर उनका बैग पैक करो, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो बनाओ, अपलोड करो और एडिटिंग वगैरह सब कुछ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश करती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है। आपकी थोड़ी-सी एप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है और हमें उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।